हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने किया था आपातकाल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के जो हमारा संसद है उसका एक सदन है लोकसभा, उसके बारे में। लोकसभा या फिर हम कह सकते हैं अस्थायी सदन या निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल भी हम इसे कह सकते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और सदस्य जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल टाइम पीरियड जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य को हम लोकसभा सांसद या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा नाम दिया गया था 1954 में, यानी इस सदन को लोकसभा नाम कब दिया गया था? 1954 में। इससे पहले लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से बुलाते थे। हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था लोकसभा को। लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से 1952 के बीच में। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि जो लोकसभा के पहले चुनाव थे वो 1952 में हुए थे। अगर हमसे कोई किसी भी पेपर में पूछा जाए कि लोकसभा के चुनावों की शुरुआत कब हुई थी तो हम 1951 लिखेंगे, और अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1951 से 1952 में। आगे है, लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं 552, और ये 552 का जो ये आंकड़ा है कि 552 मैक्सिमम सदस्य होंगे लोकसभा में, वो 2026 तक क्या है, फिक्स है। यानी उसको 2026 तक इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य हैं 545, और इन 545 सदस्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्वाचित सदस्य जो 543 हैं, जो 28 राज्यों के सदस्य हैं। 524 क्या है, 28 राज्यों के सदस्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे, पहले कितने थे? 7, लेकिन अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके कुल सदस्य हैं 19। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो सदस्य हैं वो बढ़कर अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 20। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर एक सदस्य और हो सकता है अभी फिलहाल। तो आगे है, दूसरा होता है मनोनीत। मनोनीत और निर्वाचित में फर्क क्या होता है? निर्वाचित वो होते हैं जो हम चुन के भेजते हैं, यानी जिन्हें हम वोट डाल के मेजोरिटी से जिताते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और जिन्हें राष्ट्रपति चुनकर भेजते हैं वो मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत 2 सदस्य होंगे। राष्ट्रपति को क्या होता है, मनोनीत करने का अधिकार होता है। और ये जो 2 सदस्य मनोनीत होंगे ये कौन होंगे? आंग्ल भारतीय सदस्य। अब ये आंग्ल भारतीय क्या होता है? तो आंग्ल भारतीय से अभिप्राय क्या है? उन अंग्रेजों से है जो क्या 1947 के बाद भारत में रहे, और उनका संबंध किससे है? ईसाई धर्म से है। वर्तमान में जो ये 2 सदस्य हैं वो प्रोफेसर रिचार्ड और जॉर्ज ब्रेकर हैं। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया का नाम क्या है? यानी जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसके पास लोकसभा के 273 सदस्य हों वह क्या कहलाता है? बहुमत दल का नेता। बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। यानी जो बहुमत दल का नेता होता है वह क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री का क्या होता है? एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल जो उनको सलाह देता है, और उनके जो हमारे देश में अलग अलग विभाग है हमारी सरकार में उनको संभालते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है उनके पास, और तीसरा है राज्य मंत्री या हम कह सकते हैं उप मंत्री। अब ये क्या होते हैं? कौन से मंत्री में क्या कौन से मंत्री किस प्रकार होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री, इन्हें प्रथम श्रेणी के मंत्री कहा जाता है। जो कैबिनेट मंत्री है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी के मंत्री। कैबिनेट के मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इनके पास एक या एक से अधिक विभाग का क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है। यानी उनके पास इंडिपेंडेंटली क्या होता है? एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट उनके अंडर आते हैं।
आगे है राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इन्हें क्या है, दूसरी श्रेणी के मंत्री कहा जाता है। ये कैबिनेट की मीटिंगें जो होती है, जो कैबिनेट मंत्रियों की जो मीटिंग होती है उसमें भाग नहीं लेते। यहाँ पे हम लोकसभा की मीटिंगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कर रहे हैं कैबिनेट मंत्रियों की जो मीटिंग है उस मीटिंग में यह भाग नहीं लेते। और अगर भाग लेंगे तो इन्हें कौन बुलाएगा, प्रधानमंत्री के बुलाए जाने पर ये उन मीटिंगों में भाग लेंगे और तब इन्हें क्या है, विशेष आमंत्रित सदस्य कहा जाएगा। इनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे है राज्य मंत्री या उप मंत्री। इन्हें तीसरी श्रेणी के मंत्री कहा जाता है। यह कैबिनेट की मीटिंगों में भाग नहीं लेते और ना ही इन्हें कभी बुलाया जाता है कैबिनेट की मीटिंग में। इनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता ही नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नाम मात्र के मंत्री कहा जाता है। ये जो राज्य मंत्री है, उप मंत्री हैं, ये कैबिनेट या फिर जो हमारे राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार वाले, उनके अंडर काम करते हैं। ये कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और प्रधानमंत्री की मदद करते हैं। और लोकसभा में आपको मैंने बताया था कुल कितने सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं कुल। आगे है सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से क्या है, मंत्रियों के विभाग बदल भी सकते हैं। सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से यानी हर एक मंत्री क्या है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि उनको शपथ किसने दिलाई है, राष्ट्रपति ने। और मंत्री सामूहिक रूप से एक ग्रुप के रूप में क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनको जवाबदायी होते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है जो ना लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन की सदस्यता क्या हासिल करनी पड़ेगी, उसे किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। उसको अगर सदस्यता नहीं मिलती है तो उसे मंत्री पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना पड़ता है। और मंत्री, जो हमारे मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, 91वें विधान संशोधन 2003 के द्वारा यह निश्चित किया गया है, क्या निश्चित किया गया है कि लोकसभा के जो कुल सदस्य है, यानी 545 जो कुल सदस्य संख्या है, उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। आगे है दो पद है, लोकसभा में के अंदर दो पद होते हैं जो कह सकते हो आप लोकसभा के हेड या लोकसभा की मीटिंग के अध्यक्षता जो करते हैं। पहला है लोकसभा अध्यक्ष जो जिसे हम स्पीकर कहते हैं, और दूसरा है लोकसभा उपाध्यक्ष जिसे हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। इन दोनों पदों को अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। क्यों? क्योंकि दोनों लोकसभा के क्या हैं, सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो सांसद के रूप में शपथ पहले ही ले लेते हैं। लोकसभा के जो पहले उप अध्यक्ष थे वो कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इस समय क्या है, 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार जो 15वीं लोकसभा में अध्यक्ष बनी थी लोकसभा की। आगे है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी। ये एकलौते ऐसे सदस्य हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य कर चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो 4 लाख रुपए। पहले था 1,25,000 रुपए, लेकिन उसमें बदलाव करके 4 लाख कर दिया गया है। अब लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है, अविश्वास प्रस्ताव। यानी अगर जो लोकसभा के सदस्य है वो मेजोरिटी से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें तो वो उनके पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होता तो उसके पद पर कार्य कौन करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष काम करता है। अब लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे,
तो एम अनंत सैनाम अयंगर, एम अनंत सैनाम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। आपको पता है कि अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन अभी तक 17वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि 16वीं लोकसभा यानी जो इससे पहले लोकसभा थी, अब जो चल रही इससे पहले, उसके उपाध्यक्ष थे एम थिम्बू दुरई, जो 2019 तक उपाध्यक्ष रहे थे। अब जैसे 16वीं लोकसभा का समय जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ, तो वैसे ही उनका भी कार्यकाल क्या है, खत्म हो गया। अब आगे जब भी उपाध्यक्ष बनेंगे वो आपको हम बता देंगे कौन होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल।